वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। बहुत मुझे यकीन है बहुत अच्छे होंगे, खुशी के साथ होंगे और इसके साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाने के लिए कोशिश में लगे रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये कोशिश ज़ोरों शोर पे चल रही होती है कि जी आप लोगों को वो रेसिपीज़ बताई जाए जो आसान भी हो, मज़े की भी हो और आप लोग भी बनाकर देखकर बहुत अच्छे से खुश हो जाएं कि जी ये तो बहुत आसान है, बनाई जा सकती हैं और इसके साथ साथ सारे घर वाले भी हो जाएंगे खुश। तो ये हफ्ता भी बड़ा मज़े का है, जैसे कि कल की शानदार रेसिपीज़ थी, क्या क्विक तैयार की थी ना अपन ने। तो आज भी आई एम श्योर इसी तरह की कुछ रेसिपीज़ होंगी कि आपके लिए होंगी आसान और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और वो क्या रेसिपीज़ हैं पूछेंगे आपा से, पर उससे पहले आते हैं एक छोटी सी बात की तरफ जल्दी से और फिर चलेंगे हम आपा की तरफ। बात कुछ यूँ है, अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे बस अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब ये नहीं हो सकता, या बस मेरे ही किस्मत में ऐसा लिखा था। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो लाइंस हैं ना, ये बड़ी कॉमन है। हम में से अक्सर लोग ये लाइन मैं ख्याल से अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ से परेशान होके, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं हो पा रही होती, या कोई एक चीज़ आपके साथ हो जाती है, फिर आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो हमेशा जो है आपको पता, हर एक इंसान का जो लेवल होता है पेशेंस का, टॉलरेंस का, फेथ का, ये हर एक इंसान का डिफरेंट होता है। और अल्लाह ताला भी इसी तरह से हर एक इंसान को जो है ना ये तमाम चीज़ें उनके साथ दे रहा होता है। और फिर ये क्या होता है, एक टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से भी। कुछ लोग भरपूर उतर जाते हैं और मैं ये कहती हूँ कि जब ये तमाम चीज़ें दी गई हैं तो यकीनन अगर आपके साथ ज़्यादा हो रही हैं तो यकीनन आप अल्लाह के नज़दीक है, पसंदीदा हैं और आप इतने मंझे में होंगे। आई एम श्योर कि आपके अंदर जी विल पावर भी आपकी ज़बरदस्त होगी जब भी आप ज़्यादा मुश्किल में होते हैं या हम होते हैं मुश्किल में, या आपके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा होगा जब भी जो है वो आपको टेस्ट दिया जाता है पेशेंस का, टॉलरेंस का और ये तमाम चीज़ों का। तो ये एक डिफरेंट टेस्ट होते हैं और इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती रहती है। बस ये सोच के मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाना चाहिए और ये वाली लाइंस नहीं कहनी चाहिए जो कि हम अक्सर बेचते हैं। मैं भी ये वाली बात कहती हूँ, बस हो गई भाई, मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन फिर ये वाली बात सुन के एक अंदर पॉजिटिव बात लेकर आ सकते हैं, एक इत्मीनान लेकर आ सकते हैं कि आप अल्लाह के नज़दीक हैं, आप अल्लाह के यकीनन पसंदीदा होंगे कि जो आपके ऊपर ये तमाम टेस्ट दिए गए हैं और फिर उसके बाद जो है आपका पेशेंस और ये सब्र और ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी और बढ़ रही होती है। फिर आप ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और अच्छे से गुजार सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं आपा की तरफ और आते हैं। मैं और आपा आज ऑलमोस्ट सेम कलर है, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी और इनकी मोहब्बत है कि बस कलर भी दूजा नहीं होते हैं, सेम हो जाते हैं। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? कल ठीक ठाक, मज़े में, अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और जनाब कैसी चल रहा है आजकल? आप बताएं, आपने कभी ये वाली लाइन कही है? नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों? ये पता है कि बात ये होता है ना, हम लोग कहते हैं और ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है जो हम लोग ये कर रहे होते हैं। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी है ना कि मतलब अगर अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता है इसके लिए ना, हाँ, पसंदीदा बंदों को, कि आप उसकी आजमाइश में कितना है। वैसे तो ये हम इस काबिल नहीं कि अल्लाह ताला की आजमाइश में उतरे, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमें जांचता है, परखता है, तो यकीनी तौर पे वो हमसे मोहब्बत करता है। फिर ये कि हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए इन चीज़ों में। और ये अल्फाज जो होते हैं ये यकीन करें कि हम लोग बहुत कहते हैं ना, क्या हो गया, ये क्या हमारे साथ ही ऐसे क्यों थे? नहीं हमारे साथ हो रहा था ऐसा ना, मैं फलाने को देखे ऐसे, लेकिन किसके साथ क्या हो रहा था वो उसको खुद पता होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि इस तरह के नाज़िबा अल्फाज हमारी ज़बान से ना निकले। और हो सकता है मैं ये वाले अल्फाज बोलती हूँ तो मुझसे कई ज़्यादा आप सफ़र कर रही हैं। बिल्कुल अपनी लाइफ की कुछ यही बात है कि हम लोग थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं डालते हैं। हम ये समझते कि नहीं है, जो दिख रहा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, वो आदमी तो बहुत अच्छे से रह रहा है, वो उसके साथ तो ये अच्छा होता है। अक्सर हमारे साथ लोग वाइट कॉलर कहलाते हैं ना, कि वाइट कॉलर होते हैं, आपको नहीं पता होता अंदर कितना बड़ा तूफान है। बस सामने आपको बहुत कुछ पता चलता है जब आप कभी थोड़ी सी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा कंधा प्रोवाइड करते हैं, अगला हो जाता है। खैर बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और इसी तरह से आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई करते रहें।
आज इतनी आसान सी 2 रेसिपी है, मैं सोची थी कि हम बातें कर लेते हैं आज ज़्यादा ना, है क्योंकि रेसिपी इतनी आसान है, मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी बन जाएंगी, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कुछ देखने वालों के लिए इतनी आसान ना हो। आज हम बनाएंगे मटन दालचा। ये एक हैदराबादी रेसिपी है जो बहुत पसंद की जाती है और एक कंप्लीट मील है। किस तरह से कि इसमें दाल भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको आप चावल के साथ या फिर आप खा सकते हैं जनाब प्लेन रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इसके अलावा आलू का भरता, आलू जैसे आजकल सीज़न में है और बहुत शौक से बनाए भी जाते हैं, तो आज हम बनाएंगे आलू का मखनी भरता। कैसे बनेगा? मखनी, वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा, बहुत ही अच्छा। आलू तो वैसे भी सब्जी ऐसी है ना कि मतलब आपको हर टाइम मिलेगी, हर एक की फेवरेट होगी। और ये भी एक ऐसी वर्सटाइल सब्जी है कि जो कि आप ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक और स्नैक टाइम, लंच टाइम, ब्रंच टाइम पे इस कदर रेसिपीज़ बना सकते हैं कि मुझे लगता है 1 महीने तक भी बनाते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होंगी। मुझे एक दफ़ा बता रही थी तो मैंने कहा 1 हफ्ता कर ले, कह रही 1 हफ्ता क्या, महीना कर लेंगे। मैंने कहा वाह वाह, अच्छा बिल्कुल। इतनी आलू, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में वाफिर मकदार में और बहुत सारी किस्मों का पाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो होता है कि नए आलू आ गए, लाल आलू आ गए, मीठे आलू आ गए। ये गर्मियों में खास तौर से होता है। और ये मैंने देखा है रमज़ान में खास तौर से ज़्यादा होता है कि मीठे आलू आ गए तो पकौड़ों में मज़ा नहीं आता। ओह यस, है ना। चलिए इंशाल्लाह ताला रमज़ान जो है वो सर्दी में भी आएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो गर्मी में ही आएंगे अच्छे से, लेकिन फिर दिल खोल के खासा अच्छा मौसम, लेकिन अप्रैल में आपा अच्छी गर्मी होती। अभी तो हम फरवरी में हम कराची वाले एक दूसरे को कह रहे हैं क्या आज गर्मी है, ये हमें लग रही है। बहरहाल चले जी। अच्छा जी, आज इसका काम है। हाँ, आज इसका काम है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस हम एक ही ब्रेक तक करेंगे। एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं पहले, ताकि भाई अभी डरती हैं इससे तो हम जल्दी से इस काम आप को भी बदल के लेकर आ रही होती है ना, कभी इतना बड़ा कोई डिफरेंट शेप का और आज एक नया लेकर आई है निकाल कर छोटा। अच्छा जी, यहाँ पे मटन दालचा बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने काम ये किया था कि इसमें कुछ काम मैंने करके रखा हुआ है। क्या कि मैंने गोश्त बॉईल किया हुआ है, ठीक है। 1/2 kg मेरे पास मटन है, इसमें हमने क्या किया था, मिक्स किस्म का गोश्त है, तो ये मेरे पास है, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया, बट इसी को मैं कुक करूँगी। और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जनाब कैनोला, ज़बरदस्त, तो इसको मैं डालूँगी इसमें, इसके जायके को और बढ़ाऊँगी और तकरीबन आधा कप के करीब ही चला गया यहाँ पे कैनोला। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, ठीक है। ये मैं गोश्त बना रही हूँ और आप लोग ये समझिएगा कि ये गोश्त जो है कच्चा जा रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, ठीक है, इसको आपने फ्राई करना है। और साथ ही कुछ साबुत गरम मसाला ये मेरे पास मौजूद है, जिसमें साबुत गरम मसाले मैंने हमेशा कहा कि जी 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 छोटी इलायची इसमें मैंने नहीं डाली है, और थोड़ा सा काले मिर्च और लौंग ले लीजिए, ठीक है जी। ये चली गई, सही जी। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जैसे भी हो जाएगा ना थोड़ा सा, सही, तो मैं इसके अंदर ये गोश्त शामिल करूँगी, ठीक है ना, गोश्त शामिल करूँगी। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें टमाटर इसमें शामिल कर दें, नहीं तो आप लौकी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नमक मिर्च मसाले सारे डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें डालेंगे। ये गोश्त थोड़ा सा हम और गलाएंगे, सही, क्योंकि इसमें गोश्त अच्छा गला हुआ हो तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप आएगा वो ये है कि लौकी, ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की लौकी, इसके 7-8 पीस मैंने काट लिए और पीसीस को हमने थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक बड़े साइज़ का टमाटर ये मेरे पास मौजूद है। अगेन ये मेरे पास प्याज है, ठीक है ना, एक प्याज है। अब इसको भी हम इस तरह से कुक करेंगे कि जैसे कि हमने पहले प्याज फ्राई की, उसके अंदर हमने थोड़ा सा साबुत लाल मिर्चों को डाला। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला भूनेंगे और लौकी शामिल कर देंगे उसके अंदर। लौकी डाल के हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, इतना कि लौकी थोड़ी सी गल जाए। चूल्हा बंद कर देंगे, फिर तमाम चीज़ें हम आपस में मिला देंगे। जैसे कि ये मेरे पास रखी हुई है दाल, ठीक है ना, दाल चने की दाल, 1 कप चने की दाल हमने बॉईल करके रख ली है यहाँ पे। इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है, बाकी सीजनिंग जो है हम इसी जगह पर एडजस्ट करेंगे। ओके, राइट, हमने इसमें कैनोलिव डाला है और आपको मालूम है कैनोलिव ऑयल में मौजूद हैं ऑलिव के एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके इस खाने को लज्जत से भरपूर जायकेदार बनाता है, लाइट बनाता है। और इसमें 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टा फ्लो मौजूद है
और यही जो है खाने को आपके लाइट बनाता है, हेल्दी बनाता है, जायकेदार बनाता है, मज़ेदार बनाता है। तो अब अपनी ज़िंदगी को कीजिए लेस से मोर और अपने हर खाने को तैयार कीजिए कैनोलिव ऑयल में, क्योंकि अब सेहत पर नो समझौता। हम भी अपने हर खाने को तैयार कर रहे हैं कैनोलिव से, क्योंकि वाकई जायका मज़ेदार, हेल्दी भी बनता है और इसके साथ साथ बहुत कम इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऑयल जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन होता है ना कि चीज़ भी अच्छी बनना चाहिए। तो कैनोलिव में ये फ़ायदा है कि कम ऑयल लेकिन चीज़ बहुत मज़े की। अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया इसमें 1 टेबल स्पून। 2 से 3 इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, ये चली गई इसमें। अब मैं इसमें नमक मिर्च मसाले डालूँ, जो कि मैंने पहले नहीं ऐड किए थे। नमक मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैं इसमें ½ टीस्पून और डालूँगी। आप ये समझिए कि मैं कच्चा चढ़ा रही हूँ, सही जी। तकरीबन 1½ टीस्पून हमने इसमें डाली है क्या चीज़, पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ये डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और ज़रा सा इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब हम पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये चला गया। अच्छा, अब आप चाहें, बस ये कि मैं करना चाह रही हूँ कि टमाटर जो है आप इसमें ही शामिल कर दें, तो मैं टमाटर इसमें शामिल कर देती हूँ। वरना तो हम जब हम लौकी चढ़ाएंगे ना, तो लौकी के अंदर भी कर सकते हैं। इस मसाले को हम भून लेंगे और भूनने के बाद ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि गोश्त गल जाए और बहुत ही अच्छा सा भुन भी जाए, ठीक है जी। इसके बाद हम अपना एक सेकंड स्टेप करेंगे, जो मैं अभी नहीं कर रही, ब्रेक के बाद कर लूँगी। डन है जी। तो जी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी जो पका हुआ गोश्त है हम उसे भूल जाएं। अच्छा हाँ, नहीं बिल्कुल, उसको मैं पानी डाल के प्रेशर कुक कर लूँगी। हो सकता है कि जब आप ब्रेक से वापस आए तो मैं इसको खोल लूँगी। अच्छा है, ये काम हो जाए ब्रेक में ही। अच्छा जी, तो प्रेशर कुकर यहाँ पर चढ़ चुका है और इसके साथ आगे क्या हो रहा होगा वो आपको बताएंगे। और हम ख़वातीन की बातें जो है बहुत ही शानदार सी और ज़बरदस्त सी और इंटरेस्ट वाली बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जी आज भी आप लोगों को मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं। अच्छा जी, जब भी मेकअप का एक माइंड में नाम आता है तो सबसे पहले मेकअप सिटी नाम आता है, क्योंकि मेकअप सिटी एक ऐसा है जहाँ पर आपको वन रूफ तमाम चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें मिल रही हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आपको तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, स्किन केयर, हेयर केयर और ये तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं मेकअप के साथ साथ, तो वो आपको मेकअप सिटी में जाके जो है मिल जाती है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली हैं और आप लोगों को भी मिल सकती है। कैसे क्या होगा सवाल, वो तमाम पर जो है आप लोगों को मिल सकता है जवाब पर जी मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर। तो सवाल थोड़ी देर में वापस आके शेयर करते हैं, जब तक जी आप लोग हमें SMS के लिए रेडी हो जाएं। क्या होगा सवाल बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यकीनन सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी वापस आएंगे, सवाल बताना है ताकि जवाब आप लोग दे सकें, क्योंकि जी मिल रहा है मेकअप सिटी के शानदार से गिफ्ट वाउचर्स, जहां जाके आप अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो जी सवाल कुछ यूं है, आपने बताना है आज बन रहा है दाल चाट। ये एक बड़ा शानदार और मशहूर रेसिपी है। अभी आपा ने शुरू में ही जिक्र किया है कहाँ की है, तो उस जगह का नाम आपने बताना है 8881 पर SMS करके या कॉल के थ्रू बताना है। तो मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर्स आप लोगों को मिल सकते हैं। फिर जी जीतिए और फिर खरीदिए नहीं, वहाँ जाके लीजिए फ्री में जो दिल करता है। बिल्कुल। अरे मैं इधर नहीं आ सकती, सॉरी। मैं इधर ही ये सोच रही थी कि इतनी तेजी के साथ ना मैं इतनी भागती दौड़ते आई, लेकिन नहीं। अच्छा बस मैं जब हम ब्रेक पे जा रहे होंगे ना, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। आ जाते हैं इसका सेकंड स्टेप इसका ये है कि मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अगेन मैं इसमें कैनोलिव शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ओके, ठीक है ना। ये गैस के कैनोला एंड सनफ्लावर विद ऑलिव एक्सट्रैक्ट के साथ ये है कैनोलिव आपके सामने। शानदार है, लाइट है, हेल्दी है और खाने को बहुत ही मज़ेदार बनाता है। ये गई थोड़े प्याज, ठीक है ना। प्याज मैंने डाल दी, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। प्याज जैसी हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर, अच्छा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है ना। और पानी डाल के इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, क्योंकि मेरा गोश्त जो था, ये जो बना हुआ था, ये तकरीबन 80% गला था। मैं चाह रही थी थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसमें हम नमक मिर्च मसाले सारे डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी, जीरा भी डालेंगे इसके अंदर, सफ़ेद जीरा डालेंगे। 2-3 अगर साबुत लाल मिर्चें हैं तो डाल दें, नहीं तो कोई इशू नहीं ना। अपने पास एक ही चीज़, तो मैंने एक डाल दी। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल करूँगी, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। हल्की सी फ्राई करेंगे, ठीक है ना, ताकि सालन का जो कलर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने प्याज को कितना फ्राई किया। प्याज जब भी कभी आप ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो सालन का कलर जो है वो अच्छा नहीं रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने डाला सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं।
और बाकी इसमें नमक मिर्च मसाले डालेंगे और लौकी डाल देंगे इसके अंदर। सही जी। और ये बड़े धूमधाम से यहाँ पर पक रहा है। धूमधाम से सही कहा है। शोर शराबे के साथ ना। अच्छा जी, झूमते हुए। झूमते अब वो मैं झूम रहा है। झूम रहा है बिल्कुल ना। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक शामिल करूँगी। नमक गैस में तक ज़्यादा है, ये 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि हर चीज़ में नमक है। ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 3/4 टीस्पून। हल्दी बिल्कुल ज़रा सी डाली मैंने। ठीक है। अब डाल के मैं ये लौकी भी साथ ही डाल देती हूँ। इसको अब हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, क्योंकि लौकी को हमें बेसिकली गलाना है ना। अच्छा, लौकी को इस तरह से गलाना है कि इसके टुकड़े जो हैं वो थोड़े साबुत साबुत भी नज़र आने चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन गली हुई भी होना चाहिए। तो इसी सूरत में हो सकती है कि हम इसको अच्छे से कुक करें। अब जब हमें लगे कि गल गई है तो हम इसको बहुत ज़्यादा ना कुक करें। इसी स्टेज पे मैं इसको भून लेती हूँ, ताकि नमक मिर्च मसालों को की जो खुशबू है वो इसमें से चली जाए। और डालेंगे इसके अंदर पानी। ओके जी, पानी हम इसमें शामिल करें। कॉलर ले लें। हाँ जी बिल्कुल, कॉलर लीजिए। हिना जी फ्रॉम डीजी खान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डियर स्वीट अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक माय डियर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सकीना से बात करवाएं। प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डियर स्वीट समीना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? आप ये बताइए कि आपको हमारा स्ट्रीट फूड वीक कैसा लगा? क्या कह रही हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ आपको हमारा स्ट्रीट फूड वीक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने ट्राई भी किया, चपली कबाब, करीमी चाट, वो बिरयानी, वाह क्या मज़ा आ गया। समीना का जिंदाबाद, बहुत मज़ा आ गया। आपने बनाया, हमने भी बनाया, ट्राई किया। बनाते हैं, ट्राई करते हैं। चले गुड। अरे वाह। अच्छा, एक सवाल का जवाब भी दें। बताएंगे ये जो लौकी का दालचा है, ये कहाँ की रेसिपी है? मुझे नहीं आता। सोचते बताएं। बड़ी मशहूर है भाई माँ की। और अभी मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया भी था। हाँ जी। एक और हिंट दूं, साथ साथ एक और हिंट भी दे देती हूँ। जुबैदा आपा भी बहुत बनाती थी, उनकी भी अपनी रेसिपी थी, अपनी मतलब उनकी जगह की थी बेसिकली। हाँ आपा थैंक यू, आपने मेरी फरमाइश पूरी की। कश्मीरी चाय बनाई, बिल्कुल वैसे कलर आया, पिंक कलर। आपसे मैंने फरमाइश की थी ना, आपने पूरी की। बहुत शुक्रिया आपा। बहुत शुक्रिया। जी जी, आपने शायद फरमाइश की थी ना कश्मीरी चाय की। हाँ मैंने की थी। चले गुड, वेरी गुड। और इत्तेफाक की बात है कि कश्मीर डे भी आ गया, तो हमने सोचा आज आपके लिए बना देते। हाँ बहुत शुक्रिया। कल भी देखी आपके जो कबाब बनाया, जो बहुत मजे की थी। चले गुड, थैंक यू सो मच। बस इसी, हाँ जी, चंदन कबाब। आप इसी तरह से देखते रहे हमारे प्रोग्राम को, और फिर हमें बताते रहा करें कि हमारी चीज़ें आपको कैसी लगी। और कोई फरमाइश भी हो, कुछ दिल से आ रहा है, कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे जहन से नहीं आ रही, तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पक रहा है, ये यहाँ पक रहा है। अब बाकी रह गई है दाल। ठीक है ना। मैं इसको खोलूँगी, इसमें देखूँगी तो मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी, और लौकी थोड़ी सी गल जाएगी तो मैं इसमें ही डाल दूँगी। लेकिन मैं देखूँगी कि लौकी गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं काम करूँ सारी चीज़ें डाल के एक प्रेशर बना दूँगी, क्योंकि हमें हाँ एक रेसिपी और भी बनानी है अभी। ठीक है, मैं काम करती हूँ। ठीक है ना, बना लेती है, मैं बना लेती हूँ। आप ब्रेक लीजिए। ठीक है ना। मैं इसमें डाल के एक प्रेशर बनाऊंगी, तो ये इंशाल्लाह ताला नहीं, आपने सामने दिखाना तो बेशक दिखाएं, अगर दिखाना है तो। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बस मैं काम ये करूंगी, देखें ये इस तरह से है ना सारा मसाला। ये पूरा मसाला मैं इसमें गोश्त में डाल के एक प्रेशर बना दूंगी। ठीक है। थोड़ा सा विसिल बजेगी, मैं चूल्हा बंद करूंगी, फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, आपके सामने करेंगे। ठीक है, ओके डन है। तो इतना सा काम ब्रेक में होगा, सिर्फ ये प्रेशर कुकर में जाएगा, प्रेशर कुकर में, और वापस से प्रेशर कुकर ऑन हो जाएगा। डन है जी। तो यहाँ पर बन रहा है शानदार सा लौकी का दालचा, और ये आपने बताना है कहाँ की रेसिपी। स्टार्ट में ही आपने जिक्र कर दिया था, नहीं पता तो गूगल कर ले, कहीं ना कहीं तो लाजमी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जी इतना शानदार आप लोगों को मिल रहा है। सवाल के जवाब पे मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी एसएमएस कर दें। हमारी कॉलर जो थी उनको भी नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, आप भी हमें एसएमएस कर सकती हैं। जैसे ही आपको आंसर मालूम हो 8881 पर एसएमएस करें या भी कॉल के थ्रू बताएं, क्योंकि शानदार मेकअप सिटी के वाउचर्स ये इतने शानदार हैं, जिसमें आपको स्किन केयर, हेयर केयर और जी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं वो तमाम आप लोगों को मिल सकती है, साथ साथ मेकअप भी। तो जी एसएमएस करें जल्द से जल्द, और फिर जी हमें जो है बताएं आप क्या जवाब है। हम जा रहे हैं ब्रेक पर अभी, और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
जी वेलकम बैक। और जी जल्दी जल्दी एसएमएस करें, आज के सवाल का जवाब दें। मेकर सिटी के गिफ्ट वाउचर्स हैं जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं। आपने बताना है मटन दालचा जो है बेसिकली कहाँ की रेसिपी है। 8881 पर एसएमएस या फिर कॉल के थ्रू बता सकते हैं। अब ये सुकून में आ गया है। सुकून में आ गया। मेरे वेलकम बैक करने से पहले तक जो है ना बड़ा जोश में था। मैंने इसको बंद इसलिए कर दिया कि बस इसी उसमें ये कुक हो जाएगी। अब बस इसमें क्या चीज़ ऐड करनी, इसमें हम डालेंगे दाल। ये मेरे पास रखी दाल डालेंगे, ये ज़्यादा है मैं इसको कम डालूंगी। इसके अलावा मेरे पास सौंफ है, सौंफ डालेंगे थोड़ी सी। इसके अलावा ये इमली का पल्प है, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प डालेंगे। सब टू यू कि आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी मखनी आलू का भरता। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने प्याज लिए, एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, उसको स्लाइस के फॉर्म में कीजिएगा और डालेंगे हम इसमें कैनोल ऑयल। जी जनाब, कैनोल ऑयल डालेंगे हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। ये डाल दिया मैंने इसमें और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर उसमें हम ये टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर आप ले लीजिएगा, 2 टमाटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक है, इसी से बना लेते हैं। ठीक है, कैनोल ऑयल बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नमक मिर्च मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं हम वही इसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद हम ये आलू मेरे पास हाफ़ kg आलू थे, उनको हमने बॉईल किया। बॉईल करके हमने इसको मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, वरना बारीक जब कर देना तो फिर भरते का मज़ा ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा मोटा रखना है। ठीक है, चंकी होना चाहिए क्योंकि इसमें मैं पानी भी शामिल करूँगी। इसको डालने के बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास मक्खन है, हरी मिर्चें हैं और बारीक स्लाइस की भी अदरक है। ये डाल के हम ऊपर से तड़का लगा देंगे। तो आप सोचिए कितना मज़े का हो जाएगा, है ना। बहुत मखनी भरता बड़ा मज़े का बनेगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से आप लोग रमज़ान मुबारक में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे काम आएगी क्योंकि होता क्या है कि सहरी के वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि शुरू रमज़ान में तो आप ऐसा होता है कि अपना नॉर्मल रूटीन पे होते हैं, नॉर्मल तरीके से आप सहरी करते हैं, चाहिए होता है। और अच्छा उस शुरू में अच्छा, फिर आखिर में आके आप थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए खा लेते हैं। लेकिन समटाइम्स आपको बीफ मटन और ये गोश्त से हटके भी कुछ चाहिए। आलू एक बेहतरीन है। बिल्कुल। हाँ, चलें जी, ये हो गया तकरीबन। ओहो, बस प्याज हो गई है। और अब मैं जल्दी से सबसे पहले तो ज़ीरा डाल दूँ। नहीं, मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। इसमें ये गया, इसमें ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। और फौरी तौर पे मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ठीक है जी, ये टमाटर चले गए और थोड़ा सा पानी अभी दीजिएगा, थोड़ा सा डाल दीजिए। चल बस, हाँ नहीं ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, नहीं एकदम कुछ और हुआ है। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अच्छा, थोड़ा सा प्याज जलना शुरू हो गई थी इसलिए मैंने जल्दी से डाल दिया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है, नमक तकरीबन 1 और ज़रा सा और डालेंगे 1.25 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब जितनी आपको अच्छी लगती है, लेकिन इसमें मैं 1.5 टीस्पून शामिल करूँगी। ये चली गई। इसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये है इसका पूरा मसाला। इसको मसाले को थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से गले हुए हो जाए। ये बड़ी झटपट बनने वाली डिश है। अगर आपके घर में आलू मौजूद है तो आप बेहतरीन तरीके से बनाएं। देखिए, चीज़ क्या होती है, आप चीज़ कोई भी बनाएं, आप अंडे का ऑमलेट ही क्यों ना बनाएं, या आलू का भरता बना रहे, आलू की कतलियाँ बना रहे, लेकिन उसको आप प्रेजेंट इस तरह से करें कि वो लगने लगे अच्छे, है ना, स्पेशल लगने लग गया ना, स्पेशल लगने लगे ना। तो बिल्कुल हो सकता है, इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और ये मैं एक काम करती हूँ, इसको रिलीज़ कर देती हूँ ताकि अब हम इसके अंदर दाल डालें। मैं यहाँ दाल डाल के भी एक दफ़ा प्रेशर कुक करूँगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है ना, कम से कम इसको आप फिर दाल डालने के बाद भी हाफ एन आवर तक आप इसको कुक कीजिएगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपका दालचा जो है तैयार हो। अब मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर दूँगी। ये भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए जब तक ये मसाला भून रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। बेटा कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है जी, खैरियत से हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। समीना बहुत अच्छा सिखाती हैं सबको, स्पेशली जो आने वाले बच्ची हैं वो बहुत अच्छा सीख रही हैं इनसे। बहुत शुक्रिया। कुकिंग मेथड इनका बहुत अच्छा होता है बताने का सब। थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगी? हाँ जी, सवाल का जवाब देना था बेटे। बताइए बताइए। ये हैदराबाद की डिश है, मटन दालचा। ओके, डाने जी, नोट कर लिया।
क्या लेंगे हाँ आप जी। मेकअप सिटी से अगर मिल ओके, जाता है ये? अल्लाह ओह अच्छा ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी में अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा सा ये मसाला जो है तकरीबन तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं आलू शामिल कर देती हूँ और साथ ही चले पहले आलू शामिल कर देते हैं। इसमें आलू शामिल करते हैं जो थोड़े से चंकी हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट की फॉर्म में आपने नहीं करना। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है और ये मेरी वालदा बहुत ही शानदार बनाती थी, मुझे उनके हाथ का बहुत ही पसंद था आलू का भरता ना। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा बनाती थी और ख़ास तौर से वो पराठे के साथ आप इसको खाएं ना, हाय ओहो, हाय हाय हाय। है ना। सही आपने याद करा दिया मतलब ना मुझे मैंने। लग रहा है कि ब्रंच में होना चाहिए। ब्रंच में होना चाहिए है ना? बिल्कुल। और ख़ास तौर से जब सर्दियों का मौसम होता है ना, तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इन चीज़ों से। अच्छा, अब मैं काम करती हूँ, अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ी, बस मैं काम करती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। ठीक है ना, तकरीबन आधा कप के करीब पानी अभी डालिएगा ना इसमें। इसमें डालती हूँ, एकदम बहुत सारा आया था। चलो बस बस ठीक है, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी देर ये पकेगा तो अच्छा और थोड़ा सा मैश हो जाएगा, ये जो बड़े पीसेस हैं वो छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसको मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया कवर और ये पकने चला गया। अब आ जाते हैं जल्दी से बाकी की जो हमें बनाना है दालचा, और इसके लिए हमें चाहिएगी सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून ये सौंफ चली गई इसमें। सॉरी, ये गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये इमली का पल्प, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। ठीक है, ये चला गया। और डालेंगे इसमें दाल, ये दाल ज़्यादा है, मैं इसमें थोड़ी सी कम करूँगी। ठीक है जी, ये बॉयल है, फुली बॉइल्ड? तकरीबन ज़रा सी कसर है मामूली सी इसके अंदर ना। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके मैं इसमें आधा कप पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं, चले नहीं, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मैं इसको पानी डालूंगी। ये देखिए जी, ये क्या पानी, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया। कुएं की तरह है, ये बहुत डीप अंदर हाँ, है। बहुत अंदर को कुआं है। कि मुझे झुकना पड़ रहा है इसके लिए ना। चलें जी, अब बस ये ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। मैं इसको अगेन मैं इसको प्रेशर कुकर ही हूँ, लेकिन आप अपने घर में दम पे रखिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलें मैं इसको, क्योंकि देखिए टाइम कम है ना, तो इसलिए मुझे इस तरह करना पड़ा है, वरना मैं ऐसे भी बना सकती थी। ठीक है, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा डर लगने लगता है प्रेशर कुकर से। चले जी, ये हमारी चीज़ें तैयार हो गई। साथ तो दिया आपने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निश करेंगे। हरी मिर्च हमने पहले भी इसके अंदर शामिल की थी। ये आलू का भरता यहाँ तैयार हो रहा है। इसके बघार के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं। ये है मक्खन, हरी मिर्च और चॉप की हुई, यहाँ पे स्लाइस की हुई अदरक है। इससे करेंगे, लेकिन आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ले लें। अच्छा, आई एम श्योर कि ये ब्रेक टाइम में ये पूरा कुक हो जाएगा, तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगा, फिर आपको निकाल के दिखाऊंगी। जाने जी हुए तो ब्रेक पे चलते हैं। यहाँ पर अच्छा है, जब जब ये प्रेशर कुकर ऑन होता है और ब्रेक आ जाता है तो ये इजीली जो है हो जाता है ब्रेक में खूब जोर शोर लगा कर जी प्रेशर कुकर। अच्छा जी, तो हमारे पास आज का सवाल है, सवाल के जवाब पे आपको कुछ मिल रहा है और वो है मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर। आप लोगों ने बताना है कि जी ये जो मटन दालचा है ये कहाँ की है ये रेसिपी, ये आप बताएंगे। 8881 पर SMS करिए, कॉल करके बताएं। मेकअप सिटी के गिफ्ट वाउचर्स हैं, शानदार है, जबरदस्त है। एक नाम अगर आप सोचते हैं मेकअप के बारे में, स्किन केयर के बारे में, तो अंडर वन रूफ आपको तमाम चीजें मिल जाती है। स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम चीजें आपको मिल रही हैं मेकअप सिटी में जाकर। और अगर उसका शानदार से गिफ्ट वाउचर मिल जाए तो और ही वाह है ना। तो जी जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, SMS करना और कॉल करके बताएं हमें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा प्रेशर कुकर, फिर प्रेशर कुकर और फिर प्रेशर कुकर, 3 दफ़ा प्रेशर कुकर में गया है ये और नहीं मटन। अच्छा, अगर हालांकि मैंने इसको बॉईल किया हुआ था, हाँ। दाल बॉईल की हुई थी, लेकिन वो प्रोसीजर ऐसा है ना कि 3 स्टेप्स है इसके ना। एक मैं करके लेकर आई थी, 2 यहाँ करने थे और फिर उसको एक दफ़ा मिक्स करना था। हाँ। यानी 3 यहाँ के थे, एक घर का था। हाँ। ये हो चुका है। ठीक है, मैंने इसका ऑफ कर दिया है और अभी ये इसका प्रेशर हल्का सा लेकिन है। ज्यादा टाइम के लिए नहीं डाल रही, हर थोड़ी देर में के बस बाद जाता है। बस देखिए, ब्रेक में जाने से पहले हमने किया था, इतना तेज चल रहा था, मैंने बंद कर दिया। और इतने टाइम में हम वापस आए तो होगा, ये हो चुका होगा ना। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम, ये देखें हमारा जो मखनी आलू का भरता जो है ये तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी,
कितना कुछ ज़बरदस्त सा। हमने ब्रेक ये- में कुछ किया इसका? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसको कुछ देर के लिए मैंने कहा था ना कि थोड़े से जो मोटे चंक्स हैं ना उसको आप तोड़ भी सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये देखें जी इस तरह से होना चाहिए। अब मैं निकाल लेती हूँ इसको। निकालने के बाद हम इसको करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बघार, और इसको मैं निकालती हूँ। और बघार की चीज़ें हमने आपको बता ही दी थी कि कौन सी हैं, तो एक काम करते हैं इसको भी ऑन कर लेते हैं और इसको हम बेहतरीन। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है और बड़ी इंस्टेंट है, जल्दी बनने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में। ये देखें जी, और मक्खन का बघार हो तो क्या ही कहने ना जनाब। हाँ हाँ चलें जी, ये हो गया और अब मैं इसको रख देती हूँ। तैयार तैयार आपके है। अब मैं सामने इसका बघार करूँगी। आलू का मखनी भत्ता है ये जो कि बहुत ही जनाब। मजेदार सा है। चपाती हो, पराठा हो, पराठा तो जबरदस्त सी चीज़ है, नंबर 1 पर पराठा। लेकिन जो पराठा नहीं खा रहा किसी रीजन के बिल्कुल। तहत, तो फिर वो चपाती ले। ये क्या मक्खन, Enjoy करें। तकरीबन ऐसा ये आधा कप के करीब मक्खन है। हाँ। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे हमें कुछ थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हैं। ये हरी मिर्चें हैं, चॉप की हुई हरी मिर्चें ले लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया वो बाद में डालेंगे, और ये अदरक, बारीक कटी हुई अदरक। सही है जी, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, बहुत तेज़ हो रहा है। और ये बिल्कुल आप बना के रख लें, 2-3 दिन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तड़का जो है हमेशा आप जो है फ्रेश लगाएं, उससे क्या होगा कि ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका ना। ताज़ा ताज़ा बनता है ना ये चीज़ें तो अच्छी लगती है ना। चलें जी, ये हो गया। ओके, इसमें अब हम डालना शुरू कर देते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि गई है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें चाहें तो थोड़ी और भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी इसमें और भी डाल दूँगी। गई हरी मिर्चें। इसके बाद हम डालेंगे चॉप की हुई अदरक, ये पूरी ही डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। ठीक है, हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए डाल दी ताकि ये थोड़ा सा बटर लगा हुआ है ये भी हो जाएगा। हाँ, और ये भी ज़रा सा लगा हुआ है। हाँ भाई, अच्छे हाँ, से करें सारा, बिल्कुल वेस्ट ना हो। वेस्ट नहीं हो। चलें, ये हो गया। और ज़रा सा मैं और करूँ क्योंकि कलर नहीं देना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हरी मिर्चों को या किसी भी चीज़ को और हल्की सी फ्राइंग की खुशबू आना चाहिए। और इसके बाद आवे, क्योंकि मक्खन की अपनी एक अच्छी खुशबू होती है। और इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, ये बच्चों के लिए आप लोग ज़रूर बनाया करें, क्योंकि बच्चे अमूमन इस टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं और जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्या इसमें, ये देखा आपने, वाह, ये बहुत शानदार है। ये देखें कितना इजी और मज़े का तैयार लुक से हाँ। ही स्पेशल लग रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे थे ना, कोई भी रेसिपी को बना रहे हैं, हाँ। उसे स्पेशल दिखना चाहिए। दिखना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो रेसिपी कोई सी भी हो, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी हो, कम बजट में बनी हुई हो। और सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि कम बजट की चीज़ों को आप बहुत अच्छा करके पेश करें। आधा किलो, जैसे ये मैंने हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे, अब आप देखें कि इसको ये कितने लोग खा सकते हैं। ये जो है इस क्वांटिटी में जो मौजूद है, कम से कम 4 लोग 5 लोग आराम से खाते हैं। अगर आप ब्रंच पे या नाश्ते के पर्स को बनाते हैं तो 8-9 लोग खा सकते अरे हैं। वाह। क्योंकि देखिए नाश्ते में क्या होता है, एक अंडा है तो उसके साथ 2 टेबलस्पून ही चाहिए होगा आपको, ठीक है ना। तो सही, देखिए, चलें, एंजॉय करें। हाँ बहुत ही बिल्कुल। और फिर शानदार। बनाइएगा, ठीक है, बना के मुझे बताना आप लोगों ने ज़रूर है कि आपने बनाया तो कैसा लगा। क्योंकि अमूमन हम आलू का भरता बनाते हैं, लेकिन उसका जो बघार है ना, ये बहुत मैटर करता है। और अदरक का फ्लेवर आपको आ रहा है, बहुत जोर से, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार। शानदार ठीक ना? है जी, चले तो जी। ये अच्छा, अब यहाँ इसको पर- देख लेते हैं कि इनके क्या हालात हैं। जितना हमने ब्रेक टाइम में, वाह बेहतरीन, कितना अच्छा कलर है इसको। ये देखें, ये बहुत ही शानदार लौकी पूरा अच्छा गल चुकी है, अच्छी गल चुकी है, चने बिल्कुल की ना। दाल दाने। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और उसमें हमने क्या करना है, हमें सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। निकालेंगे और उसको सर्व करेंगे, चाहे आप रोटी से खाएं, चाहे इसके साथ जो प्लेन राइस होते हैं आप वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसका मज़ा जो तंदूरी नान होता है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें आपने देखा था कि मैंने खटाई शामिल की थी, यानी इमली का पल्प शामिल किया था। इमली का पल्प अगर ना हो आपके पास तो आप जैसे साबुत खटाई होती है ना, उसके भी 2-3 पीस आप पानी में भिगो के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खटास पसंद है तो आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ चलो। की ये डिश है ना, ये रेसिपी जो है, ये वहाँ तो बड़ा ही खट्टा खाया जाता है। तो वो लोग तो डेफिनेटली डालते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी काफी लोग ऐसे हैं जो हाँ। कि खट्टा पसंद करते हैं। पसंद डालें, बिल्कुल अच्छा आप है। डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है ना? पका हुआ खट्टा से नुकसान नहीं देता। नुकसान नहीं हाँ, करता। करें वैसे तो। भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इमली हम रमज़ानों के लिए, ये आप लोग टिप रख लें कि रमज़ानों में इमली हम लोग बहुत सारी भिगोते हैं और फिर उसके बाद रमज़ानों के आखिर में डेफिनेटली गले ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा खट्टा हम लोग खाते हैं। तो उस इमली को आप थोड़ी देर जैसे भिगोते हैं, भिगोने के बाद आप उसको पका लें।
15-20 मिनट तक आप उसको कुक कर लें, ऐसा कि वो अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद आप उसको छान के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका गला खराब नहीं अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी टिप है। हाँ। और साथ साथ ठंडे स्क्वाशेस और जूसेस वो पिए जा रहे होते हैं ना, तो आधा काम वो भी कर रहे होते हैं। ना, तो बिल्कुल एहतियात करें ना। तो हम ब्रेक ले सकते हैं आपा? बिल्कुल ब्रेक ले, मैं इसको निकालती हूँ और बस हरा धनिया और हरी मिर्च डालूंगी और सर्व कर देंगे। ठीक है कर देंगे। एक रेसिपी रेडी है, दूसरी आपके सामने है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। आप कॉल तो नहीं, लेकिन मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं अगर आपको ये चाहिए। मेकअप सिटी के शानदार से गिफ्ट वाउचर्स हैं जो कि जी आप वहां जाकर स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम आपको चाहिए वहां जाके आप ले सकते हैं इस वाउचर के जरिए। तो आप लोगों ने बताना है मटन दालचा जो यहाँ तैयार हुआ है ये है कहाँ की रेसिपी, ये आप बताएंगे 888 पर। अभी के लिए हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बल्कि रीकैप पे जाएंगे, फिर एक ब्रेक होगा, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। मटन दालचा, मटन करी के अज्जा, मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, दालचे के अज्जा, उबली चने की दाल 1 कप, लौकी 8 से 10 टुकड़े, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, सौंफ आधा चाय का चमचा, टमाटर 1 अदद, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, प्याज 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें मिक्स गर्म मसाला फ्राई करें, साथ ही प्याज डालकर भूनें, फिर मटन शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पानी डालकर गोश्त भून लें, फिर पानी डालकर गलाएं यहाँ तक कि गोश्त भुन जाए। दालचे के लिए तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, टमाटर और सौंफ डालकर मसाला भूनें और लौकी शामिल कर दें। फिर उबली चने की दाल मिलाकर इतनी देर पकाएं कि लौकी गल जाए। अब इसमें गोश्त का तैयार मसाला डालकर इमली का गूदा और हरी मिर्च मिलाएं और दम पर छोड़ दें। तेल ऊपर आ जाए तो निकाल कर हरे धनिया और पुदीने से गार्निश करके सर्व करें। मखनी आलू का भुर्ता अज्जा: उबले आलू 4 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, बघार के अज्जा, मक्खन 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, स्लाइस अदरक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: आलूओं को उबालकर मोटा मोटा पीस लें, तेल गर्म करके इसमें स्लाइस की हुई प्याज फ्राई करें यहाँ तक कि वह गोल्डन हो जाए, फिर सफ़ेद ज़ीरा और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। अब चॉप टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डालकर मसाला भून लें, फिर आलू और आधा कप पानी शामिल करके 15 मिनट पकाएं। बघार के लिए मक्खन गर्म करके हरी मिर्च और अदरक फ्राई करें, फिर इसे आलू के भुर्ते पर डाल के हरे धनिया से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और यहाँ दोनों रेसिपीज तैयार हैं और भरपूर तैयार हुई है ना, मतलब थोड़ी सी नहीं हुई है, आपा ने भर भर के बनाई है। एक तरफ ये जो मटन दालचा है ये भी इतना शानदार और बहुत सारा लग रहा है, और इसके साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल मजे का रेडी हुआ है। क्योंकि बटर की एक अपनी अलग खुशबू होती है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में आप जब ऐड करते हैं तो उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो भाई ये आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। और ये मटन दालचा ये एक बड़ी कंप्लीट डिश है। इसके साथ प्लेन राइस बनाइए और गर्मी में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ऐसी चीज़ें बनाते रहा करें। खटास का जहाँ तक ताल्लुक है, आपका दिल चाहता है तो मत डालिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी बहुत मज़े की रही, लेकिन लौकी के पीसेस जो हैं वो ज़रा बड़े बड़े रहना चाहिए और नज़र आना चाहिए। तो उसमें नज़र आ रहे हैं, मुझे तो आ रहे हैं, पता नहीं आपको नज़र आने के लिए श्योर आ रहे होंगे। हमारे कैमरामैन भी रेसिपी के अंदर अंदर तक डिटेल दिखाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ भरता का क्या कहना, वो तो बहुत ही सिंपल और लाजवाब है। और इसके साथ आपा ने गर्मा गर्म नान रखे हैं, देखिए एंजॉय करें, मैं ट्राई कर लूंगी। और जी साथ साथ ये नया शुमारा मसाला टीवी फूड मैग आ चुका है मार्केट में, हॉकर्स में, शॉप्स पे, जहां से आप लोगों को इजी लगता है वहां से आप ये ले सकते हैं। और ये जो आपको फ्रंट पेज पे पिक्चर नजर आ रही है, गेस कीजिए किसकी है ये रेसिपी। ये है हमारी प्यारी समीना आपा की। ये चिली चिकन चीज़ा बनाया था और इतना मज़े का बना था, मैंने इसे ट्राई किया था, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ अंदर भी समीना आपा की ढेर सारी रेसिपीज़, इवन मसाला टीवी के तमाम लोगों की रेसिपीज़ इसमें मौजूद है। शहर शहर की खबरें होती हैं, यानी अगर आपके किचन में रखा हुआ है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। हर तरह की रेसिपीज़ में देखिए, ज़ुबैदा आपा की भी रेसिपीज़ इसमें मौजूद हैं, उनकी ताहिर की भी हैं। ओह यस, हाँ, उनकी भी रेसिपीज़ इसके अंदर है। और बाकी इसमें से इतनी रेसिपीज़ है, ज़ाहिर
अगर आप पूरा मैगजीन लेते हैं तो उसमें से कम 15-20 रेसिपीज तो आपको इतनी यानी मिल आपका जाएंगी। 1 महीना गुजर जाएगा आराम से ये गुजर जाएगा। recipes बनाते हुए। तो और आप ये सब- शानदार चिली चिकन चीज़ा जो समीना आपा की रेसिपी ये भी अंदर अंदर है, मौजूद है। बिल्कुल अंदर मौजूद है। हाँ। तो आप बिल्कुल लेकर आइएगा, आप बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कैसी बनी। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, ठीक है जी। दाने तो- जी गजाली जल्दी से बताएं विनर्स। आज का सवाल ये बताएं, ये कहाँ की रेसिपी है? ये कहाँ की रेसिपी है? हाँ, मटन ये दाल? हैदराबादी हैदराबाद डिश दक्कन की है, रेसिपी हैदराबाद है। दक्कन की रेसिपी है। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर है जब हम बनाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें चेंज हो, और जैसे ओरिजिनली बनती वैसे मैंने पूरी कोशिश की इस तरह से बनाने की। और दाल जो है इसकी खड़ी खड़ी रहना चाहिए, लेकिन गली भी बेहतरीन होना चाहिए। तो ये हैदराबाद की रेसिपी यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो अब आप विनर का नाम बताइए। ओके, और अब मेकअप सिटी का गिफ्ट वाउचर जा रहा है मिसेस वकास फ्रॉम कराची। कांग्रेचुलेशन मिसेस वकास, अब आप फ्री हैं, वाउचर मिलेगा तो बस आप शॉपिंग कर लीजिएगा आराम से, जो दिल करे ना सब ले लीजिएगा, क्योंकि अच्छा गिफ्ट वाउचर है, यानी आप काफी सारी चीजें ले सकते हैं। हाँ। दूसरा विनर जल्दी से बता दें। गजाली आयशा फ्रॉम लाहौर, कंग्रेचुलेशन। एक जा रहा है लाहौर। लाहौर में जी आप देखिएगा मेकअप सिटी कहाँ है, वहाँ से जी आप बहुत सारी चीज़ें लीजिएगा और जी चाहे गिफ्ट कर दें चाहे अपने पास रख लें। वैसे ख़वातीन अमूमन मेकअप वाली चीज़ें गिफ्ट करते हुए दिल दुखेगा तो अपने पास रख लीजिए। हाँ तो जी चलिए। चलें, इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह कल जब आएंगे तो बहुत अच्छी सी रेसिपी होगी, देखना मत भूलिएगा। अच्छा ये बता दें हमारा प्रोग्राम रिपीट किस वक्त होता है? हाँ प्लीज़ बताएं। हाँ, हमारा प्रोग्राम जो है ये लज़्ज़त प्रोग्राम रात को 10-10:30 बजे रिपीट होता है। तो आप लोग बिल्कुल कोई रेसिपी में कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बस डन है। तो वो तमाम रेसिपीज जो आज ये समटाइम्स लोड शेडिंग की हाँ, वजह से नहीं 5 बजे देख का शो पाते हैं। नहीं देख सके तो रात 10:30 बजे रिपीट होता है। कुछ भी मिस ना कीजिएगा, बड़ी मजे की रेसिपीज आप बताते हैं। तो कल हाजिर हो रहे हैं शानदार सी रेसिपीज के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।